रियासत का राजकुमार विक्रम सिर्फ नाम का उत्तराधिकारी था। हकीकत में वह शासन से ज्यादा अपनी रंगीन रातों में दिलचस्पी रखता था। महल में उसकी अय्याशी के चर्चे हर तरफ थे। हर रात कोई नई लड़की उसकी ख्वाहिशों की शिकार बनती। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी, चाहे वह रियासत के अमीर परिवारों की बेटियां हों या गरीब घरों की मासूम युवतियां। महल के कर्मचारी उसकी इस हरकत से परेशान थे, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके। विक्रम के लिए औरतें सिर्फ एक खेल का सामान थीं, जिसे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता और फिर भुला देता। विक्रम के हरम में सैकड़ों औरतें थीं, मगर उसे हमेशा किसी नई की तलाश रहती। एक रात जब वह अपने महल के गलियारों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक साधारण सी औरत पर पड़ी। वह बाकी लड़कियों की तरह सजी धजी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य दासी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो विक्रम को खींच रहा था। विक्रम ने अपने सेवक से पूछा, वो कौन है? वो सुहानी है महाराज, विधवा है और कई सालों से महल में दासी के रूप में काम कर रही है। विधवा, ये शब्द सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने बहुत लड़कियों को अपने बिस्तर पर बुलाया था, लेकिन एक विधवा को तो उसने कभी नहीं छुआ था। आज रात उसे मेरे कक्ष में भेजो, विक्रम ने आदेश दिया। राजकुमार के आदेश की खबर सुहानी तक पहुंची तो उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा उभर आई। वह जानती थी कि महल में कोई भी लड़की विक्रम के कहने को टाल नहीं सकती थी, लेकिन वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह किसी की जागीर नहीं थी। रात होते ही जब सेवक उसे बुलाने आए तो वह बिना किसी डर के उठ खड़ी हुई और विक्रम के शयन कक्ष की ओर चल दी। जैसे ही वह अंदर पहुंची, विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह बाकी लड़कियों से अलग थी, न चमकते गहने, न कोई बनावटी मुस्कान। विक्रम ने शरारत भरी आवाज में कहा, डरो मत सुहानी, मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूं। सुहानी की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने सीधा विक्रम की आंखों में देखा और कहा, खुश? क्या आपको लगता है कि आप जिस लड़की को चुन लेंगे वह आपकी खुशियों का खिलौना बन जाएगी? विक्रम चौंक गया। यह पहली बार था कि किसी औरत ने उससे इस तरह बात की थी। उसने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे पता है राजकुमार, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्या बन चुके हैं? विक्रम मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में दिलचस्पी नहीं है। मैं जो चाहता हूं वो लेकर ही रहता हूं। सुहानी ने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाए, फिर उसकी आंखों में झांक कर कहा, और अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले न करूं तो? विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, तो तुम जानती हो इस महल में किसी को मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की इजाजत नहीं। लेकिन तभी सुहानी ने अपनी कमर से एक तेज धार वाली कटार निकाली और विक्रम के गले पर रख दी। क्योंकि यह महल तुम्हारा है, इसलिए तुम सोचते हो कि हर औरत तुम्हारी संपत्ति है। विक्रम को पहली बार अपने जीवन में असली डर महसूस हुआ। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें इसके लिए फांसी हो सकती है। सुहानी की आंखों में नफरत थी। मरना तो मैं पहले ही चाहती थी, लेकिन मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं मरूंगी। तुम्हारी सोच बदलने के लिए एक औरत को कुछ तो करना पड़ेगा ना। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि औरतें कोई खिलौना नहीं होती, बल्कि वो भी आत्मसम्मान और अधिकार रखती हैं। सुहानी ने कटार हटाई और कहा, आज के बाद अगर तुम किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छूने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी मौत तय समझो। विक्रम अब तक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसने पहली बार अपने जीवन में खुद को इतना असहाय महसूस किया। सुहानी दरवाजा खोलकर बाहर चली गई और उस रात के बाद विक्रम की अय्याशी खत्म हो गई। उसे समझ आ गया था कि हर औरत उसकी गुलाम नहीं थी। कुछ औरतें इतनी मजबूत होती हैं कि वो किसी की भी सोच बदल सकती हैं, चाहे वो राजकुमार ही क्यों ना हो।